कहीं कहीं पे जल जमाव है, जहाँ पे सड़कें थोड़ी सी नीची पड़ती हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। सब कुछ सही है, सिर्फ शिक्षा की बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे कोचिंग क्लास नहीं खुल रहा है, एग्जाम टाइम पे हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है, काम निरंतर गति से हो रहा है। जाम की समस्या का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसके लिए बाईपास पे एक सड़क बन गई है जो कंगन घाट से सीधे गायघाट को जोड़ती है। और शिक्षा व्यवस्था थोड़ा अच्छा हो, गरीब लोगों का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, कि इजी हो और सस्ता हो शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हम चले आए हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी सोबड़ मंगल तलाव पर। जी हाँ, ये दृश्य आप जो देख सकते हैं, ये सुंदर सुहाना दृश्य है, ऐतिहासिक जगह है। प्लस न्यूज, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आए हैं तमाम जनता जनार्दन से राय लेने के लिए कि इस बार पटना साहिब का असली सिपाही कौन। जी हाँ, आपको तो मालूम होगा कि पिछले 6 चरण से लगातार विधायक यहाँ रहे हैं हमारे बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, और उनका विकास देखते बनता है भाई। क्या सड़क है, क्या मज़ेदार मक्खन की चाल चलती है। यहाँ के जनता जनार्दन से भी राय लेना चाहते हैं कि भैया विकास में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बच गया हो तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि इस चरण में जीतने के बाद उस पर भी काम शुरू होगा। चलिए और हम चलते हैं जनता जनार्दन के बीच में। चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? आदिल कुमार। जी आदिल कुमार। क्या नाम हुआ आपका? आदिल। आदिल। क्या लग रहा है पटना साहिब का विकास? विकास क्या करें, विकास हो ही रहा है। जी विकास हो ही रहा है। विकास हो रहा है। हाँ। और कुछ कमी है तो बता दीजिए। नहीं, कोई कमी नहीं। कस के कमी बोलिए। नहीं, नहीं कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं नहीं, है। नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा समीर बासोतिया। समीर बासोतिया, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है पटना साहिब का विकास के बारे में बताइए। देखिए, पटना साहिब का विकास तो काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर काम करने के लिए कुछ कुछ बाकी है, जो कि लगता है कि इस बार पूरा हो जाए। जैसे कि कुछ ड्रेनेज सिस्टम, कहीं कहीं पे जल जमाव है, जहाँ पे सड़कें थोड़ी सी नीची पड़ती हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। तो बाकी तो ऐसा फिर कोई काम बाकी रहा नहीं है मेरे नज़र में। ये कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था, उस स्थिति में हमारे नंद किशोर यादव जी ने बहुत तरह के व्यवस्था किए थे। बिल्कुल, बहुत तरह की व्यवस्था की थी। जिनके पास अनाज नहीं था उनको अनाज का पैकेट भिजवाया गया, जगह जगह जा करके देखा गया कहाँ लोग बचे थे, कहाँ पर मिल गया है, सारा चीज़ पे नज़र रखा गया, और किसी को, मेरे हिसाब से तो किसी को अनाज की कमी नहीं रही, खास करके इस क्षेत्र में। और कुछ लग रहा है छूट रहा है कुछ? नहीं, इतना ही है सिर्फ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ, इधर बताइए। गौतम कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। गौतम जी बताइए कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, और विकास की दृष्टि से आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था किया गया है और किस रूप में विकास किया गया है। व्यवस्था सब कुछ सही चला, लेकिन एक चीज़ है, लेकिन साफ सफाई थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नाले उली तो सब चीज़, पानी जमता था वो भी क्लियर ही हो रहा है, लेकिन साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये काम पटना नगर निगम का होता है, और पटना नगर निगम जो है, बाकी कोई चीज़ में कमी नहीं है, सब चीज़ सही है। सड़क बताइए। सड़क बहुत बढ़िया, जल बिजली जल बिजली सब बढ़िया है। इधर तो शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। और कुछ लग रहा है कि और कुछ होना चाहिए तो और बेहतर हो नहीं, ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। हो रहा है। ठीक है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग कुमार। भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, बताइए अनुराग जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है पटना साहिब में? पटना साहब सब कुछ सही है, सिर्फ शिक्षा की थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे कोचिंग क्लास नहीं खुल रहा है, एग्जाम टाइम पे हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ नहीं, अभी जो व्यवस्था जो है वो कोरोना काल के वजह से ही व्यवस्था अभी तन बंद हो गया है, बंद है। ठीक है ना, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज तमाम चीज़ बंद है, लेकिन जब खुल जाता है तब तो फिर सही पटरी पे आ जाता है। तो इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, और पढ़ाई कोचिंग से खुले उसके लिए कोरोना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको क्या चाहिए, मतलब लग रहा है कि अभी इसको, मतलब लग रहा है स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट कोई खुला नहीं है, और एग्जाम जो टाइम पे होना है इसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है, पढ़ाई हुआ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आते हैं जी, नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अमित कानोडिया। अमित जी बताइए, पटना साहिब में क्या बच गया है? देखिए, पटना साहिब में विकास के बहुत काम हुए हैं, और काम तो लगातार होते ही रहते हैं विकास के। अभी देखिए नया ऑडिटोरियम बना है, फिर जिम भी बन गया है, तो काम हो रहा है, काम निरंतर गति से हो रहा है। जाम की समस्या का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसके लिए बाईपास पे एक सड़क बन गई है जो कंगन घाट से सीधे गायघाट को जोड़ती है, तो काफ़ी हद तक जाम की समस्या से पटना सिटी वाले को राहत मिलेगा। रोजगार की दिशा में भी, जहाँ पे तेजस्वी चिल्ला रहे हैं कि रोजगार नहीं, रोजगार की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुफ्त में ट्रेनिंग का काम कर रही है, कुशल युवा के द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त करके जॉब रोजगार दिया जा रहा है, तो काफ़ी काम हो रहा है।
और कुछ जो छूटा हुआ हो या फिर जितने के बाद फिर उनका काम जनता की तो उपेक्षा रहती है कि हर काम, ये काम वो काम छूटा हुआ है, वो कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी नंदकिशोर यादव जी कर रहे हैं, कई काम कर रहे हैं। तो इस बार लग रहा है कि नंदकिशोर यादव पुनः फिर जाए विजय? लग नहीं रहा है, पूरा 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 विश्वास है और पूरा मजबूती से विश्वास है कि वो पुनः आएंगे। उनके द्वारा काम आप लोग जहाँ खड़े हैं वो खुद दिख रहा होगा, आप लोग को खुद को दिख रहा होगा, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि मजबूती से आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आइए, क्या नाम हुआ? विक्की कुमार। बताइए विक्की जी, क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब का विकास? पटना साहब का विकास तो अच्छा है भैया, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दो चीज़ बतला दीजिए जो विकास हुआ है। बहुत सा स्टेडियम अपना विकास हुआ है, सड़क है, नाली है, बहुत सा ऐसा चीज़ है। जैसे कि भैया बोले हैं कि कंगन घाट से गाय घाट तक ये रोड बना है, बहुत ये सब विकास है। और क्या बता तो विकास हुआ जी है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी चले आते हैं जी। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? सन्नी यादव। सनी यादव जी, बताइए पटना साहिब के आप भी हैं और तमाम लोग मतदाता भी हैं, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो अभी भी लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। देखिए, पटना साहिब से लगातार 7वीं बार उम्मीदवार के रूप में नंदकिशोर यादव जी को टिकट मिलना ही ये प्रूफ है कि विकास हो रहा है। बिना विकास के पटना साहिब की जनता उनको वोट थोड़ी देगी। विकास कर रहे हैं, विकास के पथ पे अग्रसर हैं। और सिर्फ पटना साहिब ही नहीं, आप देखेंगे कि 2005 के पहले के कालखंडों में सड़क का क्या हाल था और 2005 के बाद के कालखंड में सड़क का क्या हाल है। जहां आप पटना साहिब में रहते हुए 10 किलोमीटर जाना होता था पटना जंक्शन, तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। उसके लिए जब माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया तो 2-3 तरफ से रास्ता निकला। अब तो एक गंगा, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा मैरिन ड्राइव, वो भी बन रहा है। उससे जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के दीघा तक आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो जो उनको दायित्व मिलता है उसकी निर्वहन वो पूरे ईमानदारी से करते हैं। और ये पटना साहिब के सड़कों को भी देखा जा सकता है। और एक चीज़ और बता दूं, जब ये तो राजधानी में ही था, राजधानी में रहते हुए 2005 के पहले की सरकार पटना साहिब की जनता को सिर्फ इसलिए उपेक्षित रखती थी कि यहाँ से माननीय मंत्री जी विधायक रहते थे। एक मोहल्ले में लाइट रहती थी और दूसरे मोहल्ले में हम लोग टकटकी लगा के बैठे रहते थे कि कब लाइट आएगी। वो समस्या समाधान हुआ, सड़कों का जाल बिछा, हर घर गली में जो है कि आज पक्कीकरण है, नल में से पानी आ रहा है, गंदे पानी का जो होता था वो समस्या खत्म हुआ। तो वो अपने पथ पर, अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और हर एक व्यक्ति को, न विपक्ष और न पक्ष, जब वो जो जिम्मेदारी उनको मिलती है तो एक समान भाव से वो चलते हैं और सबको लेकर के चलते हैं और उस प्रगति के पथ पे हर एक को फायदा पहुंचाते हैं। और कुछ छूटा हुआ हो पटना साहिब का देखिए, विकास? जब काम होता है तो पीछे थोड़ा बहुत छूटता बढ़ता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी वो लेते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई छूटा हुआ है तो उसको अनदेखी करते हैं। वो हर समय पटना साहिब के लिए जागृत हैं। आप देखेंगे कि जिस जगह पे आप खड़े हैं ये नर्क था, या जहाँ यहीं से हम लोग दौड़ के भागते थे, इतना गंदा स्मेल आता था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के आपको बाइट दे रहे हैं। इसका ये प्रमाण है कि वो विकास किस हद तक करते हैं। विपक्ष का तो बहुत लोग कह रहे हैं क्या कि भाई विकास कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सड़क बना है, जल का व्यवस्था उसी तरह का अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, ना ही वो बिजली का समस्या उत्पन्न लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विकास का जो एजेंडा है वो कोई एजेंडा नहीं है, वो दिग्भ्रमित करने का एजेंडा है। विकास का एजेंडा सिर्फ यही है, जातिवाद। वो सिर्फ जातिवाद करके अपना वोट लेना चाहते हैं। तो विकास के बिहार के जो लोग हैं वो अब झांसे में नहीं आते हैं। 2005 के बाद देखिए वो निरंतर गिरते ही जा रहे हैं और इस बार भी वो गिरेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? रंजन त्रिपाठी। बताइए रंजन त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है इस बार? बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ में, रोड, नाली, सड़क, पानी का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था हुआ है। उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, उम्मीद हो उम्मीद है 100% है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मन्ना आइए सर, आइए मुन्ना जी, क्या नाम हुआ आपका? मन्ना कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं के हैं क्या? हाँ, सिटी क्या के। लग रहा है पटना साहिब का विकास कितने हुआ है? कितने विकास से आप खुश हुए? विकास तो हुई है, ये सब जो बना है, तो मंगल तालाब का जो भी हुआ है, चाहे सिटी का डेवलपमेंट हुआ नहीं, है। मंगल तालाब ही सिर्फ आप पटना साहिब में मत छोड़िए, मंगल तालाब का अलावा देखिएगा तो स्टेडियम आपका गुलजारबाग का स्टेडियम निर्माण हुआ है। पथ निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हाँ, आप जो यहाँ से अगर पटना अगर जाते हैं या गायघाट जाते हैं तो तब आपको समय लगता है। आप जब गंगा किनारे जब जाते हैं उस स्थिति को बतलाइए। गंगा किनारे भी अच्छा डेवलप हो रहा है और बन भी रहा है। और क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? और ये शिक्षा व्यवस्था थोड़ा अच्छा हो, गरीब लोगों का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, कि इजी हो और सस्ता हो शिक्षा व्यवस्था।
और लोगों का रोजगार का व्यवस्था अच्छा हो, थोड़ा सुधार है, और स्वास्थ्य का क्षेत्र में सुधार हो, जो महंगी से महंगी इलाज है उसको सस्ती किया जाए गरीबों के लिए। बाकी आप संतुष्ट हैं? हाँ, बाकी संतुष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत तरह के लोग होंगे और बताएंगे सिर्फ विकास हमारा हथियार है। इस पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, उनका मुख्य एक ही हथियार है, वो है विकास। क्योंकि विकास अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन पटना साहिब में झलकता है कि विकास हुआ है। कुछ इनसे भी हम पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? तो उनके कार्यकाल में विकास तो हुआ है, जन समस्याओं का निराकरण हुआ है, कुछ और होना चाहिए। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो उसमें जो है हमेशा उसकी संभावना बनी रहती है। तो विकास तो खैर होते ही रहना चाहिए, और अभी तक का जो कार्यकाल है उनका अच्छा रहा है। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग संपर्क में भी रहते हैं, और अच्छा है कार्यकाल उनका। और इस बार भी उम्मीद है कि पिछले बार से अच्छा इस बार प्रदर्शन उनका रहेगा। कंगन घाट के जो किनारे जो सड़क जो गई है, जो पहले सड़क नहीं थी, वहाँ आप देखे हैं? कंगन घाट से जो सड़क गई है भद्रघाट तक गई है, उसको भी मैंने देखा है। आगे उनका एक प्रस्ताव है कि उसको दीदारगंज तक ले जाए, गंगा एक्सप्रेसवे को। तो चूँकि हम लोग जल्ला के निवासी हैं, यहाँ अभी रहते हैं, यहाँ भी घर मकान है, लेकिन पुश्तैनी हम लोग जल्ला के रहने वाले हैं। तो हम लोग को अगर वो दीदारगंज तक जुड़ जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस क्षेत्र के जनता लोग को भी आवागमन में सुविधा होगा। एक चीज़ और कि भद्रघाट से अगर उसको गायघाट से कनेक्ट कर दिया जाए, अभी कनेक्ट नहीं है, अभी जो है आपको अशोक राजपथ पे आना पड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे को ही थोड़ा एक्सटेंशन दे करके उस फ्लाईओवर का तो निर्माण चल ही रहा है। हाँ, वो गंगा एक्सप्रेसवे में हो रहा है। ये जो कंगन घाट वाला जो पथ है, उसी को अगर गाय घाट तक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी थोड़ा जाम का समस्या है, वो एक स्थानीय रीज़न है मंडी होने के कारण, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया है तो अच्छा रहेगा। अतिक्रमण एक समस्या है, जो जिनकी दुकानें हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जिनके साथ जो आवागमन से संबंधित रखते हैं। अतिक्रमण जो है सर, वो सरकार का काम नहीं है, अतिक्रमण खुद अपने लोग लगाते हैं। अतिक्रमण सर सरकार का काम नहीं है, ये कहना गैर वाजिब होगा। अतिक्रमण क्या है? आपने दुकान जब लगाए हैं तो 3 टेबल कुर्सी और लगा दिए सड़क को, ये तो सड़क तो ये जाम कर रहे हैं आप। प्रशासन किसके अंदर में है सर? ठीक है, सरकार के अंदर में है। कहीं ना कहीं तो कंट्रोल किया जा सकता है ना प्रशासन के थ्रू। एक आम आदमी, आपकी दुकान है और हम आपके पड़ोसी हैं, तो हम आपसे ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए तो आपको नहीं बोलेंगे कि सर आप जो है वो अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। प्रशासन की तरफ से अगर ये होगा तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। थोड़ा अतिक्रमण एक समस्या है, जाम की समस्या लगी रहती है, वो एक स्थानीय समस्या है, लेकिन कुल मिला के कार्यकाल हमारे विधायक जी का अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखते हैं और ये इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। पहले ये आइसक्रीम का यहाँ पर बेचते हैं और बहुत खुशी संपन्न के रूप से बेचते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा इकराम सिंह। इकराम सिंह जी, क्या आप बेचते हैं? आइस गोला बेचते हैं, नींबू पानी बेचते हैं। पटना साहिब में कितना विकास हुआ है? पटना साहिब में जो विकास हुआ तो सामने दिखाइए पूरा कितना विकास हुआ है। अब हम लोग क्या बताएंगे, जो आता है देखबे करता है कितना विकास हुआ है। ये 5 साल विकास नहीं हुआ। अच्छा, ये 5 साल विकास नहीं हुआ। क्या हुआ नहीं बता दीजिए। पीछे हो गया, 5 साल और पीछे हो गया। पहले ठीक था। आप बताइएगा ना कि पिछले जो 5 साल जो आप बता रहे हैं, कैसे पीछे चला गया? पैसे चला गया, कैसे चला गया? इस शराबबंदी से और पीछे चला गया। तो शराब इसको चालू कर दिया जाए? नहीं, बंद किए तो पूरा बंद करना चाहिए। अच्छा अच्छा, बंद हुआ है, इधर मिल रहा है 20 रुपये का सामान हमको 100 रुपये में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर टाइम मिल रहा है, लेकिन क्यों बंद हुआ? तो पूरा लागू से बंद होना चाहिए। बाकी सब ठीक है? सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए ना, भाग क्यों रहे हैं? नाम बताइए, क्या नाम हुआ? आनंद कुमार साहब। आनंद जी बताइए, शर्मा क्यों रहे हैं? बताइए, पटना साहिब में कितना विकास हुआ है? हुआ थोड़ा बहुत। क्या थोड़ा बहुत हुआ है बताइए? आप लोग के तो नज़र में है ही। आपकी नज़र में है, आप मतदाता हैं। वो तो है ही। अच्छा, तो आप लोग के भी नज़र में है कि क्या विकास? विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो नहीं हैं। क्यों? जो सामान 80 रुपये में पहले से 60 रुपये 50 रुपये में मिलता था, अभी 100 120 में मिल रहा है। तो कहाँ है? आलू का रेट क्या है देख लीजिए, प्याज का रेट क्या है। तो रेट काबू में आ जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, चलिए, इनका कहना है भाई कि रेट बहुत बढ़ गया है और रेट काबू में आएगा तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ और जगह चलते हैं और इनसे भी जानकारी हम ले लेते हैं कि पटना साहिब में कितना विकास हुआ है।
क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले अजय जी? कैमासू का। अच्छा कमा कितना पटना साहिब में विकास हुआ है? विकास तो ठीक, मतलब विकास हो ही रहा है, लेकिन इधर कुछ क्या चीज बोल रहे हैं सर जी हम। इधर तो जैसे कि कोरोना लॉकडाउन के वजह से तो कुछ बहुत मतलब पीछे की ओर चल गया है, बहुत ज्यादा पीछे हो गया तो कोरोना। विकास हुआ है, सब तरह का विकास हुआ है। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड थोड़ा टेंशन में है। अच्छा माइंड थोड़ा टेंशन, हम टेंशन को दूर करने के लिए आए हैं। बताइए पहले, आप हंसिए पहले। आप ये बता दिए कि माइंड हमारा थोड़ा टेंशन में, हम टेंशन को दूर भगाने के लिए आए, क्योंकि आप पटना साहिब के जनता हैं, पटना साहिब के मतदाता हैं, तो टेंशन किस बात का? जब विकास हुआ है तो फिर टेंशन नहीं है कुछ है। अभी तो पटने के रहने वाले हैं ना। क्या नाम हुआ आपका बताइए? मेरा सुजीत कुमार नाम हुआ। सुजीत कुमार। सुजीत जी बताइए, पटना साहिब में कितना विकास हुआ है? अभी हम कुछ बता नहीं सकते, माइंड मेरा टेंशन में है। जी जी। अब ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ठीक है हमारे हिसाब से। विधायक जी जी विधायक जी से काम से आप खुश हैं? ठीक है, फिलहाल मिला जुला के सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद बताएं भाई कि चलिए डिस्टर्ब है इसलिए नहीं बता रहे हैं ना, तो बताते हैं जी। अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, टेंशन में कहीं है। अच्छा। इस वजह से हम नहीं बता पाएंगे। माइंड को बिल्कुल कूल रखिए, डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पटना साहिब में बहार है। समझ गए ना क्या है? बाहर है। हाँ बहार है। आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? रवि प्रकाश। आइए रवि प्रकाश जी, क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट हूँ, अच्छा। 30 साल का MBA किया हुआ बेरोजगार स्टूडेंट। अच्छा बताइए। जो बिहार सरकार की जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली निकलती है, उस फॉर्म भरता हूँ, 700-800 रुपये उसका मिनिमम कॉस्ट है, वो देता हूँ। होता कुछ भी नहीं है, सब जाहिर है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है। जहाँ तक विकास का बात किया जाए, हुआ है बुनियादी जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सड़क, बिजली, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना बुनियादी। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, हुआ है, लेकिन इसको आप विकास नहीं कह सकते ना, ये हमारा बुनियादी अधिकार है। ठीक है। अगर आप बुनियादी अधिकार को विकास से जोड़ने लगे तो फिर हमारा हक मांगना बंद कर देंगे। तो विकास किसे कहते हैं बताइए? विकास इसके अलावा जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करे, हमें जॉब ले, हमारे सब परिवार जो हैं वो लोग आज कोरोना काल में इधर उधर कितनों को जॉब लगे। मैं खुद दिल्ली का रहने वाला था। आप में अगर टैलेंट रहेगा सुजीत जी, तो दुनिया के किसी कोने में भी आपको जॉब लग सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम रवि है, सुजीत रवि नहीं है। हाँ। जहाँ तक बात है जॉब लगने का, अगर प्राइवेट ही मुझे टिफिन उठा के 3 से 4 हज़ार रुपये का जॉब करना हो तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बिहार की मातृभूमि से जुड़ा हूँ ना, तो मेरे मन में भी ये उल्लासा होती है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुछ दोस्तों के लिए कुछ करूँ ना। अगर आप पेट भरने की बात करें तो जाके ओमान में भी मैं अभी पेट्रोल पंप में लाखों का महीना कमा सकता हूँ, उसको विकास कहेंगे आप? बस रेमिटेंस बोल दे, आज तो इंडिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ ही रहा है उधर से, तो आप पैसा कमाने को विकास नहीं बोल सकते। उससे विकास हुआ है कि पहले सड़क के जो रहती थी, गलियां रहती थी, वो टूटा फूटा हुआ रहता था, अब तो आपको नजर नहीं आता होगा। विकास नहीं है, वो मेरा बुनियादी अधिकार है। आप अधिकार और विकास को मिला रहे हैं ना, ये सही नहीं है। ये मेरा अधिकार, रोटी मिलना, पेट भरना मेरा अधिकार है। अब आप बोलेंगे सरकार रोटी दे के आपको खाना, मिड डे मील चला रही है, बच्चों को दे रही है, विकास है? वो विकास नहीं है, वो अधिकार है। आप अधिकार विकास को एक मत करिए। क्या लग रहा है इस बार बताइए ना? मुझे लग रहा है, देखिए सरकार को बदलना चाहिए। ठीक है। क्यों? इसका कारण ये है ना, क्योंकि राजनीति सत्ता जो है ना वो एक नशा होता है। जैसे दूसरी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप, ये बताइए। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए। बोलिए। सत्ता नशा होता है, और नशा का ज्यादा सेवन करने से सेहत के लिए सही अनुकूल चीज नहीं है। सरकार बदलना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ कि खराब करें या अच्छा करें, डजेंट मैटर, लेकिन सरकार बदलते रहना चाहिए। जहाँ नशा हो जाएगा एक सरकार हो ना, वो काम नहीं करेगी, वो तानाशाही बनेगी। हालांकि अभी पूर्ण रूप से तानाशाह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने जितने भी अब फॉरेन कंट्री को देखें ना, जो विकास के राह पे चल रहे हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, 5 साल 10 साल के बाद सरकार चेंज करते हैं, क्योंकि जो नई सरकार आती है ना, उनमें करने की कुछ ललक होती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर नहीं किया तो फिर वापस। तो इसीलिए सत्ता बदलनी चाहिए। सत्ता बदलती है तो अगले को मौका मिलता है। भले वो आके आप बोलेगा फिर जंगल राज हो जाएगा, लूट लेगा, होगा, यार हम फिर है ना, हम जागरूक हैं, हटा देंगे। 5 साल करने देखो तो सही, करने दो तो सही। 15 साल पहले क्या था? जंगल राज, जानते हैं जंगल राज। वापसी मतलब कि आप चाह रहे हैं क्या कि फिर हम आए? नहीं, तो यही तो मैं बोलने की बात कर रहा हूँ ना, कि आप ये सोच रहे हैं दे देते हैं जंगल राज, वो कर लेते हैं तो उनको 15 साल थोड़ी ना देंगे। हम 5 साल देकर देखे तो सही, ये 15 साल सही होता है या 5 साल। अगर 5 साल नहीं सही है, हम मतदान का अधिकार एक हर इंसान का अपना अधिकार है,
नहीं अगर होता ऐसा तो फिर हटा दिया जाएगा। मतलब सरकार बदलनी चाहिए। अगर परिवर्तन चाहते हैं ना हम लोग अपने समाज में, अपने समाज के तबके जो जबे कुतले हैं, SC ST या नीचे जो वर्ग हैं जिन्हें ज़रूरत है बुनियादी सुविधा की, उनके लिए बदलनी चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि आपको आगे आना पड़ेगा। आप एक चीज़ में उलझ के रह जाएंगे ना, एक चीज़ को सपोर्ट करते रह जाएंगे ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल होगी फिर आगे के दिनों में। वही होगा लास्ट के चुनाव के टाइम में थोड़ा बहुत ये हो गया वो हो गया, जैसे अभी देखने को मिल रहा है। चुनाव के टाइम में ही अक्सर झोलमाला ज़्यादा दिखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इनका अपनी बात अपनी सोच रखे हैं। बहुत तरह के यहाँ पर बातें हैं, कुछ हम जानकारी और ले लेते हैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया मेहता। आप पटना साहिब की हैं क्या? हाँ मैं पटना साहिब में कितने विकास हुआ है? विकास तो कुछ देखने के लिए मिला लेकिन ज़्यादातर विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक जैसे देखा जाता है कि पिछले दिनों में जैसे मधुबनी पेंटिंग की यहाँ की गई है, लेकिन हम लोगों ने उसका देखभाल नहीं किया। बहुत सारा विकास तो बहुत सारा होता है लेकिन हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं इस विकास को। सड़कें गलियाँ बनी है, बिजली 24 घंटे रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिजली पहले नहीं रहती थी, हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बट ऐसा अब नहीं है। बिजली है, पानी है, हर जगह रोशनी है, लाइट्स वगैरह सभी जगह है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो जो विकास हमारे शहर में होना चाहिए वो अभी तक हम लोग को सुविधा नहीं मिला। जैसे विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को जिस तरह का परिवेश चाहिए, हम लोग को माहौल चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। जैसे सुरक्षा को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो सरकार को निभानी चाहिए हम लोग के सुरक्षा के लिए या फिर अदर किसी भी लड़की या वुमेन के लिए। वो सुरक्षा अभी पटना सिटी में अभी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्वच्छता की बात है वो हो रही है, लेकिन हम लोग जो हैं स्थानीय लोग इस पे महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा शहर, मोहल्ला, गली सब कुछ कचरे से भरा है। हालांकि रोज़ कचरा लेने आता है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अगर लोग सब कोई मिलके एकजुट हो जाएंगे और चाहेंगे कि हमारा परिवेश या फिर हमारा माहौल स्वच्छ रहे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग का जो माइंड है या डाइवर्सिटी है वो उतना विकास नहीं किया है, जिसके कारण आज भी हमारा पटना सिटी जैसा था वैसा ही है। विकास तो कितनी उम्मीद रखते हैं यहाँ के विधायक से? काम से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ तो बहुत तरह का पटना साहिब में विकास हुआ, आप कैसे बोल रही है? पहले मंगल तालाब लोग आते थे। मंगल तालाब तो बतला दीजिए, पहले मंगल तालाब लोग आते थे घूमने के लिए। पहले लोग नहीं आते थे, लेकिन हाँ क्रेज बढ़ा है क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से भी क्रेज बढ़ा है। लॉकडाउन तो इधर 5-6 महीने से है ना, इसके पहले का बता दीजिए आप। इसके पहले भी ये एक अलग माहौल बना है क्योंकि यहाँ के लोग अब थोड़े शिक्षित होने लगे हैं, अब जानने लगे हैं कि थोड़ा सुबह का परिवेश या फिर घूमना फिरना इस तरह का माहौल। विकास हुआ तभी लोग आए हैं, विकास सभी लोग निकलना शुरू किए हैं। विकास किए हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि विकास, जैसे हम बताएं सड़कें बन रही है, लाइटें बन रही है, विकास हो रही है, हम नहीं ये बोल रहे विकास नहीं हो रहा, लेकिन हम उन पे गौर नहीं करें, उन पे अमल नहीं करें जिस तरह से हम लोग को अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात बोले हैं कि विकास हुई है लेकिन थोड़ा और रह गया है, उस विकास को पूर्ण रूप से करना। यहाँ के हम पटना साहिब के प्रत्याशी जो भाजपा के उम्मीदवार है नंदकिशोर यादव जी से भी गुजारिश करें कि इस विजय के बाद जो भी थोड़ा बहुत कसर बच गया है उस विकास को पूरा कीजिए। उसके बाद देखिए फिर पटना साहिब में एक लहर रहेगी भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी प्लस न्यूज़ देखते रहिए हमारे साथ में कैमरामैन सूरज प्रसाद के साथ मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं। प्रणाम।